14 साल में भारतीय सेना पर सबसे बड़ा आतंकी हमला। तो ये एक प्रॉक्सी वार है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान जो इसी में लगा हुआ है। उरी के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, 17 जवान शहीद। उड़ी सेक्टर के अंदर सेना की 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर आज सुबह लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में आतंकवादियों ने दीवार फांदकर पीछे से वहां हमला किया है। एलओसी पार कर पीओके से आए आत्मघाती आतंकवादी। जो टेररिस्ट थे, चाहे वो आर्मी यूनिफॉर्म में भी हो, हेवीली आर्म्ड थे, तो उनको पहले ही ब्रिगेड हेडक्वार्टर से बहुत पहले ही उनको रोक लेना चाहिए। उरी में सेना के इन्फेंट्री बटालियन कैंप में घुसे आतंकी। कि जब तक कि इन्हें किसी दूसरे देश की यानी पाकिस्तान की आईएसआई की सपोर्ट हासिल न हो। कैंप के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर आतंकियों का निशाना। गोलीबारी में सेना के टेंट्स और शिविरों में लगी आग। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। यह आतंकी हमला नहीं, जंग है। भारत कब लेगा बदला। उरी में हुए आतंकी हमले पर बड़ी कवरेज लगातार जी न्यूज पर जारी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। इस हमले में भूले नहीं 17 जवान शहीद हुए हैं। वहीं सेना के 10 से ज्यादा जवानों के घायल होने की भी खबर है। और इसके बीच में दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह यूएस रशिया के दौरे पर जाना था, वो टूर उनका रद्द कर दिया गया है। हाई लेवल मीटिंग इस समय वो ले रहे हैं। सेना ने हमले में शामिल सभी 4 आतंकियों को मार गिराया है। इस हमले को 14 सालों में सेना पर सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। पीएम के निर्देश पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं और किसी भी समय वहां पर एक्सपेक्टेड हैं। सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन इस हमले के बाद कुछ सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सोर्सेज हमारे ये बता रहे हैं कि एलओसी के करीब इस कैंप पर हमला करने के लिए आतंकी पीओके के रास्ते आए थे। पीओके यानी मुजफ्फराबाद, जहां पर आतंकी कैंप भारत के खिलाफ चलाए जाते हैं। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने आतंकी हमले को पाकिस्तान के इशारे पर हुई कार्रवाई करार दिया है। हमले पर उच्च स्तरीय बैठक जो कि राजनाथ सिंह ले रहे हैं, उस पर भी अपडेट आपको देंगे। पहले हंसराज अहीर क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। अभी भी कार्रवाई चल रही है। ये अक्षम्य गुनाह है। हम समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान को माफ करें, ये इतनी आसान गलती नहीं है। और जानबूझ के पाकिस्तानी आतंकी यहाँ घुसे थे और ये पाकिस्तानी होने की भी शिनाख्त हो चुकी है, तो किया जाएगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी हालत में, हमारी सरकार, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ। रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर अमृत कपूर, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट आप उन्हें कह सकते हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड शंकर मूर्ति साहब हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भी हमारे साथ हैं। मनीष, सबसे पहले आप ही के पास कोई अपडेट, हाई लेवल मीटिंग ये चल रही है, क्या बड़ी अनाउंसमेंट या कोई बड़ा डिसीजन, हम क्या बड़ी बात इस मीटिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मीटिंग शुरू हो गई जिसमें रॉ चीफ हैं, डीजीएमओ हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, आईबी के बड़े अधिकारी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट इनपुट आ रहा है उसके हिसाब से लश्कर-ए-तोयबा ने इस हमले को अंजाम दिया है। दूसरी बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि क्या लश्कर-ए-तोयबा को ये बात मालूम थी कि ख़ास वक्त पर यूनिट जो वहाँ पर चेंज होगी और ऐसे वक्त में हमला करने से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप अदिति देखें, जब ये हमला हुआ तो पहली बात ये ऐसे वक्त ये समय चुना गया जब जवान या तो सो रहे होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। दूसरी बड़ी बात, जवान उस वक्त टेंट में थे और जब ग्रेनेड लॉन्च किया गया उस टेंट में आग लग गई और ज़्यादा कैजुअल्टी टेंट में आग लगने की वजह से हुई। और तीसरी बात,
इसमें से जो यूनिट थी वो बाहर से आई थी, तो क्या आतंकियों को ये बात मालूम थी, क्या उनके अपने लोकल इंटेलिजेंस थे कि एक यूनिट बाहर से आई हुई है जो एक्सचेंज होने वाली है, जवान तैयार नहीं है और ऐसे समय में हमले किए जाने ज़्यादा उनके लिए कारगर होंगे। करीब 4 से 4:30 बजे आज सुबह ये घुसपैठ हुई है और आतंकी अपने साथ बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद लेकर के आए थे। सिर्फ 6 किलोमीटर दूर ये LOC का से सटा एरिया है। तो सारे ये इनपुट्स आ रहे हैं, इसका असेसमेंट किया जा रहा है और ये मीटिंग इस वक्त गृह मंत्री के घर पर चल रही है। जनरल मूर्ति, लश्कर इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, POK में उसके आतंकियों को ट्रेन किए जाने की बात आ रही है। पाकिस्तान किस तरीके से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है, किस तरीके से भारत के खिलाफ ये जो आतंकी गतिविधियां इन्हें सपोर्ट करता है, ये सब नोन बातें हैं, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन देश एक के बाद इस तरीके के आतंकी हमले झेल रहा है। जनरल मूर्ति, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, आधा सुना, बाकी नहीं सुना। सर, मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान लश्कर हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ टेररिज्म को प्रमोट करा, ये सब नोन बातें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन भारत एक के बाद एक अपने जवान खो रहा है। क्या हमारा रिस्पांस ना काफी साबित हो रहा है? कहां पर कमी रह रही है? मैं सेना पर सवाल बिल्कुल खड़े नहीं कर रही हूँ, शहादत वही दे रहे हैं, वही सब कुछ अपनी जी जान लगाकर यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन चूक कहां हो रही है हमारे से? टेक्निकल खामी के चलते कर्नल साहब, आप कहना चाह रहे हैं जल्दी से? शुड आई रिप्लाई? जी जी प्लीज, आप बोल दीजिए। देखिए, ये चूक हमारी तरफ से, सेना की तरफ से कोई नहीं, सेना का मैं कह ही नहीं रही हूँ, सेना मैंने इसीलिए कहा कि सेना की तरफ से मैं कह ही नहीं रही। ये पूरे देश की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो देश है आतंकवाद के खिलाफ अभी तक डिफेंसिव युद्ध लड़ रहा है। हम अपने आप को खाली आतंकवाद से बचा रहे हैं, आतंकवाद की जड़ों को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से काफी पहले बात हो रही थी, सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह करनी चाहिए जिससे कि इनका मनोबल पे कुछ प्रभाव पड़े। इस वक्त पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मनोबल को हमने अभी तक प्रभावित नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये एक प्रकार से हम अपने आप को बचाने की मुद्रा में ही हैं। ठीक है, हमारे पास और भी कई रिएक्शन पहुंच रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ अमित खजूरिया कह रहे हैं कि आतंकी हमला जो है ये UN का ध्यान खींचने के लिए पाकिस्तान की साजिश है। वहीं कमर आगा ने इसे सोची समझी साजिश के तहत किया गया हमला करार दिया है। ये अटैक जो है इसको हमें दो कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। एक तो ये कि जो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान फ़ज़ाइन, अहले हदीस, वहाबी और हाफिज़ सईद की सरबराही में जो टेररिस्ट फ्रंट बना है, उनकी कोलिशन चला रही है, वो थोड़ा कमज़ोर होने लगा था। तो अब ये शायद एक एफर्ट तो ये है कि उसको तकवीत दी जा सके। एक किस्म की सीज की पोजीशन बनाई जा रही है कि साहब। और दूसरे कॉन्टेक्स्ट का ये है कि जो UN में अब मीटिंग होने वाली है, नवाज शरीफ वहाँ पर जा रहे हैं, उसके लिए ग्राउंड तैयार की जा रही है। दूसरा बड़ा अटैक है चंद महीनों के अंदर। पहले इन्होंने पठानकोट पे किया, एयर हेडक्वार्टर पे, अब ये आर्मी के हेडक्वार्टर के ऊपर कर रहे हैं। जान के इस तरह के प्लानिंग है, और इस तरह के जो इशू होते हैं या सुसाइड अटैक्स होते हैं, उनकी काफ़ी समय से प्लानिंग होती है, और इन प्लानिंग में ये संभव नहीं हो सकते कि जब तक कि इन्हें किसी दूसरे देश की यानी पाकिस्तान की ISI की सपोर्ट हासिल ना हो। इसलिए इस तरह के ऑपरेशन में मिनट टू मिनट उनको गाइडेंस मिलती है, उनको बताया जाता है कि किस तरह करना है, कहाँ जाना है। इसलिए कि उन लोगों के पास इसके मैप भी होते हैं बेसिस के, और वो इस तरह से उनको गाइड करते हैं। और फिर ये लोग जो आके ये ऑपरेशन करते हैं, ये स्वयं बहुत ही ट्रेंड होते हैं। ये इसी तरह की ट्रेनिंग होती है इनकी, जैसे कि एक स्पेशल टास्क फोर्स के लोगों के, और बहुत मोटिवेट किए जाते हैं, बहुत ड्रग पे रखे जाते हैं, बहुत हाई ड्रग पे होते हैं, और ये लगातार काम करते हैं। तब तक ये लड़ते रहते हैं जब तक कि ये मर न जाए। तो मैं समझता हूँ बगैर पाकिस्तान की ISI की मदद के इस तरह का संभव नहीं हो सकता। जो सब कुछ हम देख रहे हैं सर,
पाकिस्तान, लश्कर तैयबा, हमारे जवानों की शहादत कब तक चलती रहेंगे सब? क्या ये टाइम नहीं आ गया कि इंडिया का जो टेररिज्म पर रुख है, इंडिया का जो फौज को लेकर रुख है और खासतौर पर कश्मीर में जो फौज को लेकर रुख है, उसको रिविजिट किया जाए? फौज नीड्स अ फ्री हैंड नाउ। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, इसमें दो राय नहीं है। वॉर जो लड़ रहा है पाकिस्तान हमारे खिलाफ, वो लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली वॉर लड़ रहा है, यानी कि अपनी तरफ से वो जंग लड़ रहा है और उस जंग का जो दाम देना पड़ रहा है उसको वो नहीं दे रहा है। हम बिल्कुल उसकी स्ट्रैटेजी में, उसकी स्ट्रैटेजी के अंदर, हम उसके स्ट्रैटेजी के लपेट में आ चुके हैं। हमें इससे उसको, जो वो हमारे खिलाफ जंग लड़ रहा है, उसका दाम चुकाने के लिए इसको एस्केलेट करना चाहिए। विश्व भर में हम सॉफ्ट स्टेट के नाम से जाना चाहते हैं। सॉफ्ट स्टेट क्या हुआ? सॉफ्ट स्टेट वो देश है जो जितना भी उसके खिलाफ अत्याचार हो, जितना भी उसके खिलाफ जुल्म हो, वो बर्दाश्त करते जाए। कब तक ये हम बर्दाश्त करें? हालांकि इस रीजन में हम बड़े भाई होने के नाते हमारे पास बर्दाश्त होने की आवश्यकता जरूर है। ये भाषा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सबके लिए वही भाषा नहीं यूज कर सकते हैं। वो देश जो हैं वो हमारे छोटे भाई हैं, उनके साथ प्यार के साथ बात किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश जो हमारे खिलाफ शरेआम आक्रमण कर रहा है, उनके खिलाफ तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना ही चाहिए। जैसे हमारे पहले आपके कर्नल साहब ने एडवाइस किया था कि प्रोएक्टिव होना चाहिए हमें। बिल्कुल प्रोएक्टिव जब तक नहीं होगे तब तक ये अत्याचार जो उनका है वो जारी रहेगा। उरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट बहुत एक आर्थिक महत्व भी है। जी सर। इसीलिए उरी में कुछ दिन पहले, कुछ 3-4 महीने पहले, मंदिर बुनियार एक जगह है जहां, वहां उनका हाइडल प्रोजेक्ट है, वहां पर भी ये अटैक हुआ था। ठीक सर, ठीक। आप बहुत वैलिड पॉइंट्स यहाँ पर उठा रहे हैं, इन पर और ज्यादा तफसील से बात करने की जरूरत है। लेकिन सवाल कुल मिलाकर हर आतंकी हमले के बाद हम यही सवाल पूछते हैं, एक तो ये कि आतंकी हमले रुकेंगे कब, और इस देश में सैनिकों की शहादत पर फुल स्टॉप कब लगेगा? कब तक हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे?